हेलो दोस्त, आप सबका क्रिएट नॉलेज 365 में स्वागत है। आज क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1 का 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन में है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोण और कोण बी न्यून कोण मतलब कोण और कोण ए और कोण बी को जोड़ने के बाद 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यानी कोण ए और कोण बी का योग 90 डिग्री से छोटा हो और कोस ए और कोस बी बराबर है। कोस ए और कोस बी क्या है, बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, कोण ए बराबर कोण बी, ये दिखाना है कैसे होता है, किस तरह से कोण ए बराबर कोण बी होता है जब कोस ए बराबर कोस बी होगा। तो अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कैसे होता है। जैसे कोण ए कोण बी इस तरह का, जैसे नाम देखने से ही पता चल जाता है कि एक त्रिभुज होगा, उस त्रिभुज का नाम ABC रखना होगा, कारण कि कोण ए और कोण बी है। तो त्रिभुज का नाम रखेंगे ABC, तभी तो कोण ए और कोण बी होगा। इसीलिए हम एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं जिसमें कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, यानी छोटा कोण है, और कोण सी क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। जब ये 90 डिग्री है तो दोनों कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो पहले हम देख लेते हैं कि कोस ए निकाल के क्या होता है। कोस ए, क्योंकि यहाँ कोस ए बोला है तो कोस ए निकालते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कोस ए यानी ए वाला कोण ले रहा है, कोण वाला कोण ए ले रहा है, तो लंब क्या हो जाएगा, ये वाला BC हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा, BC लंब हो जाएगा। और कर्ण तो फिक्स है, कर्ण फिक्स हो जाता, लेकिन क्या चेंज होता, लंब और आधार चेंज होता। जब कोण ए लेंगे तो BC लंब हो जाएगा और AC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो कोस ए यानी B/H, ये क्या फार्मूला है। तो B के जगह AC लिख रहे हैं, कारण कि AC क्या है, आधार है, और AB क्या है, कर्ण है। इसी तरह कोस बी, क्या ले रहे हैं हम, कोस बी। कोस बी जब लेंगे तो ये वाला क्या है, कोण है, कोण बी मतलब ये वाला कोण है। तो कोण बी, इस वाला कोण को मान के हमको क्या निकालना है, कोस बी निकालना है। तो इसके सामने वाला भुजा क्या है, AP हो गया, ये क्या हो, H हो गया, ये क्या हो गया, B हो गया। यानी कि B क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, BC, और AB क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कोस ए बराबर हो गया AC/AB और कोस बी बराबर हो गया BC/AB हो गया। यानी कि क्या निकाल लिए हम, कोस ए और कोस बी निकाल लिए हैं। दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन में क्या दे के रखा है कि कोस ए बराबर कोस बी, और कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। कोण ए जोड़ कोण बी। तो कोस ए का मान निकाल के रखे हैं, AC/AB अभी निकाले, बराबर है तो बराबर, और कोस बी क्या निकाले हैं, BC/AB। अब देखेंगे AC/AB बराबर BC/AB है, बराबर है। तो AB और AB नीचे क्या है, कट जाता है। क्या हो जाता है, कट जाता है, कैंसिल हो गया, कट गया। तो क्या बचा, AC बराबर BC। इस तरह नहीं समझ में आता तो थोड़ा हम देख लेते हैं, यहाँ समस्या होगा कटने को लेके। देखिए AC/AB है और बराबर BC/AB है। AB कैसे कट रहा है उसको समझना है। देखिए AC तो इधर रह जाएगा, और AB जो नीचे है, भाग में है, इसमें किस में है, भाग में है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, BC के साथ BC गुना AB हो जाएगा और बटे AB। तो AB गुना AB कट जाता है, यानी तब क्या बचेगा, AC बचा और BC बचा। तो इस तरह से AC बराबर BC। अब डायरेक्ट काट सकते हैं, या तो इस तरह भी कर सकते हैं, या तो इस तरह भी रहता, 2 बराबर 4/2 रहता, तो ये 2 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसी तरह ये नहीं, समीकरण का ये नियम है। यदि समीकरण अब बनाना जानते हैं तो अब समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं
ये अब देखना ए सी बराबर बी सी, ये तो हो गया त्रिकोणमिति अनुपात को हम इस तरह किए, समीकरण में चेंज किया, समीकरण में चेंज करने के बाद कैंसिल किए, कैंसिल के बाद हमको क्या मिला, ए सी बराबर बी सी मिला। देखो ए सी और बी सी मिला, अब बराबर है, तो ए सी के सामने वाला कोण क्या होता है, कोण बी है, अब बी सी के सामने वाला कोण क्या है, ये है। इसको देख लेते हैं, यहाँ से समझ लेते हैं। ए सी ये वाला भुजा है, ये वाला भुजा के सामने वाला कोण ए सी के सामने वाला कौन सा होगा, ये वाला कोण होगा। ए सी के सामने वाला कोण बी होगा, और बी सी ये वाला इसके सामने वाला कौन होगा, बी सी के सामने वाला कौन सा कोण होगा, कोण ए होगा। यानी कि ए सी के सामने वाला कोण बी हुआ, अब बराबर है तो बराबर, और बी सी के सामने वाला कोण क्या हुआ, कोण ए। तो क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण ए, क्योंकि भुजा के सम्मुख कोण है। क्या भुजा के सम्मुख कोण है, ये आप समझते भी होंगे। जैसे ये भी आप जानते होंगे, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज में ये वाला कोण बराबर रहता, कारण कि ये भुजा और ये भुजा बराबर रहता है, इसलिए सम्मुख कोण बराबर रहता है। इतना आप समझ गए होंगे। तो कोण ए बराबर कोण बी हो गया। तो इसी को हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, इसी को मालूम करना था। तो कोण ए बराबर कोण बी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यानी को जब, अब ये समझना, देखिए क्या समझना, जब कोस ए और कोस बी क्या रहे, बराबर रहे, तो कोण भी कोण ए बराबर कोण बी होगा, ये याद रखना है। यानी कोस और कोस ए बराबर कोस बी रहे, तब क्या होगा, कोण भी बराबर होगा। क्या होगा, कोण भी बराबर हो गया। इससे हम साबित कर चुके हैं, या आप समझ भी चुके हैं। इसी तरह से 7वां नंबर क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 + sin थीटा बराबर 1 - sin थीटा अब प्लस बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये क्या है, क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। यानी ये पहला क्वेश्चन में 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ये क्या है, क्वेश्चन है। और कोट स्क्वायर थीटा, ये लगता है ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में अलग वीडियो बना देंगे। तो ठीक है, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको रिप्लाई दे पाएँ और समझा पाएँ।